हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसे आप कर नहीं सकते। अगर ऊपर वाले ने आपको अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं और 2 आंखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं और सोचने के लिए आपको दिमाग दिया है, और फिर जो आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप वो काम ज़रूर कर पाते हैं। और मैंने भी जो अपनी लाइट की जो फिटिंग का काम है, अभी पाइप वगैरह डाले हैं, उसमें सिर्फ दीवार की कटिंग वगैरह की है, तो वो पहली बार किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसा मैंने काम किया हुआ है, और आप लोग भी इस बात के लिए ज़रूर ध्यान दें कि जब आप जो काम करते हैं तो उसका एक नक्शा आप अपने पास बना करके भी रखें कि आपने अपनी लाइन कहाँ से कहाँ को दी है और कहाँ कहाँ पर किस तरह के पॉइंट दिए हुए हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, ये मेरा दरवाज़ा है जो एंट्रेंस का है, और इस वाली दीवार पर अभी हमने कोई काम नहीं किया हुआ है, और अभी इस पर काम होगा नहीं, कुछ टाइम के बाद होगा। फ़िलहाल जो लाइन मेरी जो इस दीवार से आई हुई है तो उसको मैंने कट किया है, तो ये अलग रहेगा। और जो मैंने अब नया अपना कनेक्शन लिया हुआ है वो आएगा यहाँ से अंदर आएगा। तो एक मैंने पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक जंक्शन लगा रखा है, और ऊपर एक बल्ब यहाँ पर लगेगा। और यहाँ मैंने जो दिया हुआ है, यहाँ जंक्शन से नीचे को आया हुआ है ये एक बॉक्स ये लगा हुआ है एक सॉकेट के लिए, और एक ये नीचे बॉक्स लगा। तो यहाँ से नीचे से जो मेरे इन्वर्टर का है जो आउटलेट होगा, इन्वर्टर यहाँ से आउट होगा, और फिर यहाँ से जो है इन्वर्टर को कनेक्शन मिलेगा। और फिर यहाँ से मैंने जो लाइट दी है यहाँ अंदर के लिए, और एक बॉक्स यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा रैक जैसा भी बना हुआ है, थोड़ा सा स्लैब है। तो यहाँ पर स्लैब की वजह से हमारी जो कुछ अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बोर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्विच सॉकेट। और यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से जो ये पहला जंक्शन दिख रहा है आपको, ये सीधे अंदर के लिए गया है, मेरे बाएं हाथ वाली दीवार के लिए, और ऊपर लाइट इस सीलिंग के लिए। और यहाँ से गया हुआ है, फिर यहाँ पर एक बल्ब लगेगा बाएं वाले में जंक्शन पर, और जो लाइट का कनेक्शन है वो ऊपर को जाएगा, और यहीं से अंदर को भी गया हुआ है। और यहाँ से एक ऊपर जंक्शन दिया हुआ है, और एक यहाँ पर स्विच बॉक्स है। तो हम जब अंदर को अभी, क्योंकि हमारा जो लाइट का जब हमारा रास्ता इधर से बनेगा सीढ़ियाँ, तो जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे ऊपर चढ़ेंगे, तो पहले दाएं हाथ साइड में इस स्विच यहाँ से हम ऑन करेंगे, तो हमारी लाइट जो है इस कमरे में जल जाएगी। और यहाँ पर हमारा, क्योंकि अभी लाइट कम है, तो यहाँ एक जंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से नीचे को जंक्शन भी दिया हुआ है, एक बैंड भी दिया हुआ है। तो यहाँ से नीचे वाले मेरा अंडरग्राउंड रूम है उसके लिए कनेक्शन है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इधर है मेरा मंदिर, तो ये मेरा मंदिर है। और यहाँ ऊपर मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ मंदिर के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, तो दीपावली वगैरह में सजाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती थी। और यहाँ पर हमने एक जंक्शन दे करके फिर हम कनेक्शन को नीचे लाए हैं। और यहाँ पर हमारा एक स्विच बॉक्स है, तो यहाँ पर हम लाइट्स वगैरह यहाँ की जलाएंगे। तो यहाँ से ऊपर को दिया है, तो वो बड़ा टेढ़ी खीर ऊपर को कर रखी है हमने फिर भी। और यहाँ से यहाँ पर मंदिर पर एक हमारा जो बल्ब लगेगा, यहाँ पर लगेगा मेन मंदिर पर। और एक ये जो बल्ब है, जब दीपावली वगैरह होती है तो उसमें हम यहाँ पर लक्ष्मी माता की जो मूर्ति वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ के लिए वो दे रखा है। और यहाँ से आप दिखाते हैं कि हम यहाँ से जब बाहर से हम आए तो इस कमरे में जाने के लिए तो हमने यहाँ पर एक स्विच बॉक्स दे रखा है, तो यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो अंदर हमारी लाइट जलेगी। और इधर से एक बॉक्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो मंदिर पर हमारा जो दीपावली वगैरह में है या कोई और मौके पर है, तो वहाँ पर हम लाइट वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सॉकेट वगैरह लगा लेंगे, तो यहाँ हम दीपावली पर लाइट सजा सकते हैं। और यहाँ अपना आपको कमरे पर ले चलता हूँ, तो मैंने दिखाया कि उस कोने से जो मेरी लाइट आई है, यहाँ से ये कोने से यहाँ आई लाइट ऊपर चढ़ करके
फिर यहाँ से आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बॉक्स मैंने दे रखा स्विच बॉक्स, और यहाँ से जो लाइट होगी, हमारा कुछ स्विच वगैरह चाहिए, सॉकेट वगैरह यहाँ पर जब हमारे यहाँ बेड लगेगा तो, और एक यहाँ लाइट के लिए हमने जंक्शन ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ क्योंकि बेड वगैरह हमारे इस साइड में लगेगा तो यहाँ पर भी एक ज़रूरत पड़ेगी बेड के पास में। और जो दूसरा है तो इस साइड से हमारी जो यहाँ से हमारी लाइट अंदर को आ रही है, यहाँ से हमने अंदर ली है। तो यहाँ ये देखिए, तो यहाँ से अंदर होकर के हमारी लाइट सीधे आई यहाँ पर, और यहाँ से एक जंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एक लग जाएगा बल्ब, और उसके बाद यहाँ पर हमारा स्विच बॉक्स है, और इस दीवार पर हमारा टीवी लगेगा। और फिर इसके बाद हम अंदर लेकर के गए हैं तो यहाँ पर मैंने एक, क्योंकि हमारा दीवार जो ये इसमें बुनियाद इसकी थी नहीं, बहुत पुराना मकान है ये, तो यहाँ पर हमने एक बेड बना दिया है सीमेंट का। तो इसके ऊपर गद्दा वगैरह बिछा देंगे, तो कोई बंदा यहाँ पर रहेगा तो उसको भी लाइट वगैरह की चाहिए, स्विच सॉकेट वगैरह सब चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना लैपटॉप वगैरह यूज करना चाहते हैं और मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने एक यहाँ पर स्विच बॉक्स दे रखा है, और ऊपर हमने दे रखा है एक जंक्शन। तो चलिए अब आपको मैं ले करके चलता हूँ अपने ऊपर वाले कमरे पर। तो ऊपर वाले कमरे में मैंने क्या किया है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिलहाल हम यहाँ की कर देते हैं लाइट बंद, और ये बंद। और अभी हमारा सारा तामझाम ऐसे ही फैला हुआ है, और बंदर वगैरह भी आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लगा देते हैं पर्दा, ये हो गया। और यहाँ हमारा जो, अगर हम मीटर फिर हमारा ऊपर लगेगा, ऊपर से फिर यहाँ से इस लंबे वाले पाइप से नीचे को आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अंदर के लिए चली जाएगी। और ये जो हमारा चल रहा है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी की लाइन है। तो हम बढ़ते हैं अब आगे, ऊपर हम आपको लेकर के चलते हैं और ऊपर में भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जब आप कोई चीज़ काम करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में फिर आइडियाज़ भी आते हैं। जब आप खुद अगर काम करने वाले होते हैं तो जब आपकी मर्ज़ी हो तब वो चेंजेस भी कर सकते हैं, जब तक आपका प्लास्टर वगैरह का काम हुआ नहीं है। तो इसलिए मैंने भी जब काम ये किया तो धीरे धीरे आइडियाज़ भी आते गए, दिमाग फिर काम करता, भाई ये क्या चीज़ कहाँ से जाएगा, क्या कनेक्शन कहाँ से जाएगा। तो वो धीरे धीरे सब आ जाता है जब आप एक बार काम शुरू करते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं ऊपर पे, और ये मेरा काम आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर जो फिटिंग दिख रही है, यहाँ पर मैंने एमसीबी बॉक्स के लिए कट तो किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये हाइट इसकी ज़्यादा हो गई है, तो इसको कम करेंगे क्योंकि 5-6 फीट की हाइट पर आएगा एमसीबी बॉक्स। और इधर हमारा अभी एक दीवार अभी आनी है, तो इसलिए दीवार नहीं आई है तो हमने फ़िलहाल उस पर करा था। तो दीवार से यहाँ हमारी दीवार आ जाएगी इस साइड पर, तो वहाँ से फिर उधर जाएगा, और वहाँ एमसीबी बॉक्स से फिर हमारी लाइट वगैरह देखिए आप, यहाँ ऊपर जो लाइटें हैं मेरी इसकी छत की, यहाँ के लिए चली जाएंगी। और यहाँ पर ये हमने लगा रखा है एक जंक्शन, वहाँ पर हमारा बल्ब लग जाएगा। और यहाँ हमारा स्विच बॉक्स है, तो यहाँ से लाइट अंदर भी चली जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ जब यहाँ से ऊपर के लिए भी है, और एक छोटा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये है जब दीपावली वगैरह हम लोग मनाते हैं दोस्तों, तो उस वक्त हमको लाइट के लिए फिर बाहर से कनेक्शन ले जाना पड़ता है, एक वायर ले जाना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ हम एक सॉकेट लगा देंगे जिससे कि हम जो है लाइट अपनी दीपावली वगैरह में लगा सकते हैं। और यहाँ जो मेरी रेलिंग है, ये रेलिंग है, रेलिंग पर भी मैंने लाइट के लिए करा हुआ, तो इसके लिए भी हमने जो है यहाँ एक बॉक्स दे दिया है लाइट के लिए। इस बॉक्स से हम यहाँ पर से लाइट को सीधे सीधे ले सकते हैं। और ये जो मेरी लाइट है यहाँ से आएगी ये, और यहाँ वो जो नीचे को जा रहा है यहाँ जंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा जो एमसीबी बॉक्स है वहाँ से सीधे नीचे वाले कमरे के लिए चली जाएगी। और अब हम आपको दिखाता है कि यहाँ से हमारी उस दीवार पर गई है, और ये जो एक लंबा पाइप दिखाई दे रहा है ये टीवी के केबल के लिए गई हुई है। और यहाँ जब हम अंदर आते हैं तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन ऊपर से आई हुई है, थोड़ा सा इसने क्रॉस किया हुआ है फिर बिजली की लाइन को, तो वहाँ से हमारी ये टीवी की लाइन जो है आई हुई है। तो यहाँ से हमारा जो है यहाँ पर हमारा गया है ये टीवी की केबल, यहाँ से निकल जाएगी हमारी। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है स्विच बॉक्स टीवी के लिए और कनेक्शन के लिए।
और ये जो लाइन हमारी आई हुई है ऐसे, ये आई है बाहर से और ऊपर छत के लिए भी चली गई है, क्योंकि वहाँ आजकल तो सीलिंग में रहता है सारा चीज़ें, तो वहाँ से ही लाइटें सारी तक जगह को जाती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर से भी हमने ऊपर को दी हुई है लाइट, एक यहाँ पर जंक्शन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी लाइट लगेगी। और यहाँ पर जो हमारा ये स्विच बॉक्स है, बाहर से हमारी लाइट यहाँ आएगी। और एक ये जो हमने दिया हुआ है यहाँ पर हमारा इन्वर्टर के लिए लाइट लेने के लिए, और ये इन्वर्टर से आउटपुट देने के लिए। और ये हमने एक यहाँ पर भी बना रखा है, तो यहाँ पर इन्वर्टर से आउट हम देंगे लाइट, और ये इन्वर्टर में लाइट हमारी जो जाएगी। और एक बॉक्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो हमारा बेड यहाँ पर लगेगा, बेड के एक राइट हैंड साइड में और एक बेड के लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो लाइट है ये लगेगी। और ये एक बॉक्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ ऊपर जंक्शन देकर, क्योंकि हमारे ऊपर से लाइन बहुत दूर से गई हुई थी, तो हमने ये किचन की तरफ को हमारी चली गई है। और यहाँ किचन में हमारी ये चला गया है, तो ये देखिए यहाँ किचन में चला गया, और यहाँ किचन से ऊपर सीलिंग पर। और यहाँ पर हमारा जो एक ये हमने बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स है हमारा चिमनी के लिए, चिमनी लगेगी तो उसके लिए ये बॉक्स है। और जो इधर से लाइट आई तो ये स्विच बॉक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉकेट वगैरह लग जाएंगे, स्विच वगैरह लग जाएंगे। और इस कोने में हमारा जो है ये बॉक्स है, तो ये मिक्सी वगैरह के लिए, आपका कुछ इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह जो आप लगाते हैं उसके लिए है। और एक स्विच इस पर लग जाएगा ऊपर, हमारा ये एग्जॉस्ट फैन के लिए है। और यहाँ से अगर हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ एक ऊपर के लिए लाइट, सीलिंग के लिए यहाँ से भी दे रखे चारों तरफ से। और यहाँ पर जो एक बॉक्स दिख रहा है हमारा, क्योंकि जो किचन में लगेगा गीजर, बाथरूम और किचन दोनों के लिए, तो उसके लिए वो बॉक्स दिया है, तो वहाँ ऊपर सॉकेट लग जाएगा और यहाँ उसका स्विच आ जाएगा। और एक सॉकेट यहाँ पर लग जाएगा जो हमारे वाटर प्यूरीफायर के लिए। और इसके बाद जो कनेक्शन हमारे इधर को आया हुआ है ये, तो यहाँ हमने एक बल्ब ऊपर लगेगा और यहाँ पर एक स्विच सॉकेट बॉक्स दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा फ्रिज के लिए। तो ये हमारा किचन का हो गया। और अब हाँ, तो यहाँ से हमने एक बाहर के लिए भी, यहाँ ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने यहाँ के लिए लाइट दी है। तो ये लाइट हमारा यहाँ पर, अगर आप शीशा वगैरह लगाते हैं, कुछ करते हैं, और यहाँ पर हम अपना वॉश बेसिन भी एक रख सकते हैं, आजकल बॉक्स नुमा आता है, तो वो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से कनेक्शन आएगा और यहाँ से हम पानी का कनेक्शन देंगे। और यहाँ ये बाथरूम में जाने के लिए हमारा जो है स्विच बॉक्स हो गया, जो कि हमारा यहाँ इस लाइट को भी जलाएगा और बाथरूम की लाइट को भी जलाएगा, तो यहाँ से होगा। और अंदर लेकर चलते बाथरूम में, तो बाथरूम में हमने यहाँ पर दे रखा है ये जंक्शन, यहाँ पर हमारा बल्ब लग जाएगा। और यहाँ जो आपको स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस स्विच बॉक्स से हम एक ऊपर हमारा एक बल्ब लग जाएगा यहाँ पर, और एक इधर कोने पर, इस कोने पर लग जाएगा ये एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो यहाँ दो स्विच होंगे और एक सॉकेट वगैरह भी आ जाएगा इस पर। तो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, पानी गर्म करना चाहते हैं, अगर हम वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ रखना चाहते हैं बाथरूम में, तो उसका भी काम यहाँ से हो जाएगा। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ बाहर, और बाहर में दिखाता हूँ कि अभी जो हमारा पानी का कनेक्शन का हम सोच रहे हैं, तो ये दिख रहा है, ये मेरे पानी के कनेक्शन के लिए है। ये यहाँ से जाएगा नीचे वाले बाथरूम के लिए पानी का कनेक्शन, क्योंकि अभी हमने उधर किया नहीं है, तो अभी करेंगे। और ये नीचे जाएगा और यहाँ से जो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ पर हमारे लग जाएगा। इस पर उसको क्या कहते हैं, जो पानी बंद करने के लिए होता है, तो यहाँ लगेगा। और यहाँ से जो हमारी ये लाइन जाएगी, ये जाएगी इससे, इसके थ्रू। तो यहाँ से दीवार से कट करके हमारी लाइट, पानी की जो लाइन है, यहाँ से आएगी सीधे नीचे के लिए, और यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचेगा यहाँ से। और यहाँ से भी कटिंग हुई नहीं है, तो यहाँ से कटेगा, तो यहाँ से ही हम दो पाइप हमारे जाएंगे नीचे को, एक डायरेक्ट जाएगा और एक जाएगा टैंक से, और यहाँ से एक डायरेक्ट ऊपर को जाएगा और एक टैंक से आउटलेट आएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी हमारा जो काम हुआ है वो इतना ही हुआ है। और अब हम पानी की लाइन को काट रहे हैं, तो इसके बाद पानी की फिटिंग होगी। और अगर पाइप वगैरह कुछ लाए नहीं हैं हम,
क्योंकि दोस्त जो रेगुलर अगर काम करने वाले होते हैं उनको तो मालूम होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, कैसा लगता है। लेकिन जब हम अकेले एक नए तरीके से अपना काम शुरू करते हैं, नए लोग हम होते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम लोग को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप पता भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, और या फिर आप जब कटिंग वगैरह करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जब आप काम करते हैं और अपने हिसाब से आपको काम करना होता है तो आपको नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और खुद काम करने वाले होते हैं तो आप जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप अपने कटिंग वगैरह भी उसकी कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें आपको नई नई आइडियाज़ आती हैं तो उनको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे काम करवाते हैं तो फिर जब एक बार आपका काम हो गया, काम करने वाले चले गए, तो फिर उसमें चेंजेस करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन आप जब खुद करने वाले होते हैं तो धीरे धीरे आपको जो जो कुछ बीच बीच में आइडियाज़ आते हैं तो आप उनको जो है कर सकते हैं बढ़िया ढंग से। तो कुछ नई नई चीज़ें आप देखते हैं, तो नई नई चीज़ें आप सीखते हैं। तो इसीलिए अभी मेरा भी अभी ये चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, और हमारी भी आ रही हैं, और आप लोग शुरू करेंगे तो आपकी भी ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज की वीडियो हम कुछ दिखाने वाले नहीं हैं, कि फ़िलहाल हम यही दिखाने चाह रहे थे आपको कि आप भी अगर चाहें तो कोई भी काम अपना कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, औज़ारों की ज़रूरत होती है। और होता यह है कि जब धीरे धीरे आप काम करने लगते हैं तो फिर आपके औज़ार भी ये समझने लगते हैं कि आपको कहाँ पर कितना कटिंग करनी है, क्या करना है, तो औज़ार भी उसी के हिसाब से फिर चलने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।